एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम तम और ओ को एक साथ टुक टुक का वेट करते हुए देखते हैं। तम ओ को बहुत प्यार से देख रहा था और उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन थी। ओ तम से रूम से निकलने से पहले कहता है, हम दोनों को कल रात का कुछ भी याद नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है, हम लोग रूम में आए, हम लोगों ने लड़ाई की और हम दोनों सो गए, बस इतना ही याद होना चाहिए। और यही सब सोचते सोचते तम बहुत हैप्पी लग रहा था। तम ओ से कहता है, हमारी ऑटो अभी आने वाली है और ड्राइवर मुझसे कंप्लेन कर रहा था कि हम लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है 9 टेम्पल्स को विज़िट करने में। तो वो कहता है, अरे वो कंप्लेन क्यों कर रहा था, वैसे भी आज हमारी जर्नी पूरी हो जाएगी। फिर तम कुछ सोचते हुए बोलता है, हमारी 9 टेम्पल्स की विज़िट आज ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद हमारा क्या होगा। तो वो कहता है, मैं तुम्हारे बम पे एक लात मारूंगा और अब तो हमें मॉन्क भी नहीं रोक सकता लड़ाई करने से। तो तम कहता है, अरे कितने रूड हो तुम, मैं तो बस पूछ रहा था, हमारी यूनिफॉर्म्स का कलर अलग है इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। वो कहता है, यूनिफॉर्म के कलर से नहीं, ये तुम हो इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। तो तम कहता है, अगर मेरी यूनिफॉर्म का कलर येलो होता तो वो कुछ नहीं कहता और गुस्से में बैठ जाता है। तो तम कहता है, अरे गुस्सा मत हो, मैं बस मजाक कर रहा था। तो वो कहता है, अच्छा तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए विज़िट के बाद। तो तम कहता है, हमारे सारे टेम्पल्स की जब विज़िट हो जाएगी तो मैं चाहता हूँ तुम और मैं, इतने में वहाँ उनकी राइड यानी कि ऑटो आ जाती है। वो दोनों जाने लगते हैं। तभी तम ओ को कमर से पकड़ लेता है ताकि वो गाड़ी में चढ़ते हुए गिर ना जाए। तो ओ उससे कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो तम कहता है, मैं पकड़ रहा था ताकि तुम गिर ना जाओ। तो वो कहता है, अपना ध्यान रखो, मेरे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और वो दोनों ऑटो में बैठकर अपने नेक्स्ट यानी कि 8 टेम्पल विज़िट पे निकल जाते हैं। वहाँ मैसी और उसके फ्रेंड्स पहले ही तम और ओ का वेट कर रहे थे। मैसी तम को कॉल करके सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, बट तभी मैसी के फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से वो तम को कॉल भी नहीं कर पाता है और सोचता है अब क्या होगा। तभी तम और वो वहीं से निकलते हैं। तो मैसी तम को इशारा करता है कि यहाँ मोजो और उसके फ्रेंड भी हैं, पर तम को कुछ समझ नहीं आता है। तभी हम देखते हैं मोजो और उसके फ्रेंड आके टैक्सी के पास देखते हैं, बट उसमें कोई नहीं होता। तभी पीछे से मोजो भी भाग के आता है और कहता है वो ऑटो का पीछा कर रहा था ताकि इसमें से तम और ओ निकलें और वो उसको बहुत मारे, बट इसमें तो कोई है ही नहीं। तभी हम देखते हैं मैसी ने पहले ही ऑटो रुकवा ली थी और तम और ओ को बता देता है कि यहाँ मोजो और उसके फ्रेंड उन दोनों का वेट कर रहे हैं। तो तम ओ को पकड़कर अपने साथ वहाँ से भगा ले जाता है और वो तभी मैसी मोजो को दिखाने के लिए कहता है, मुझे उन दोनों को मारना था, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। तो तम और ओ 9 टेम्पल चले जाते हैं और वहाँ तम मैसी को कॉल करके कहता है, तुमने मुझे कॉल करके पहले बताया क्यों नहीं मोजो और उसके फ्रेंड्स के बारे में। तो मैसी बोलता है, मेरे फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो गया था। तो तम कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए रिचार्ज कर देता हूँ और उनको मुझसे दूर रखना। तो मैसी कहता है, पर मैं यह कैसे कर सकता हूँ, मोजो अब एक लीडर की तरह एक्ट कर रहा है और वो तुम्हें जल्दी गैंग के लीडर से हटाने वाला है, तो बताओ मैं क्या करूं। तो तम कहता है, बस थोड़े टाइम के लिए उनको मुझसे दूर रखो, फिर मैं कुछ देखता हूं, और फ़ोन कट कर देता है। और ओ के पास जाकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो। ओ कहता है, यहाँ देखो ना कितने सारे पुराने कॉइन हैं, अगर हम इन्हें बेचेंगे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो तम कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम एक मंदिर से पैसे चुराने की बात कर रहे हो। तो वो कहता है, अरे तो क्या हुआ, मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे तो उसमें से मैं कुछ पैसे यहाँ लौटा दूँगा। तो तम उसे गुस्से में देखने लगता है। तो वो कहता है, अच्छा ठीक है, अब हम नहीं करेंगे ऐसा कुछ, बट तुम्हारे फ्रेंड ने क्या कहा। तो तम बताता है कि अभी भी उसके फ्रेंड वहीं उसी टेम्पल में उसका वेट कर रहे हैं, तो हमें अभी इसी मंदिर में रुककर यहाँ विज़िट कर लेनी चाहिए।
कहता है तो हम क्या करेंगे यहाँ, वैसे भी यहाँ का जो रिचुअल है हमें अपने बर्थडे के लिए यहाँ कुछ कॉइन डालने पड़ेंगे और जो बुद्धा की इमेज है उसके लिए वो यूज़ हो जाएंगे और मैं ये पहले ही कर चुका हूँ, तो बताओ अब हम क्या करेंगे। तो तम कहता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बुद्धा की जो मूर्तियाँ हैं उनको पेंट कर सकते हैं, हम फिशेस को दाना दे सकते हैं, डक्स को दाना दे सकते हैं और यहाँ साफ़ सफाई कर सकते हैं, तो क्यों ना हम यही करें। तो कहता है ठीक है। फिर वो दोनों जाते हैं बुद्धा की मूर्तियों पे ना कलर करने लगते हैं और एक दूसरे को परेशान करते हैं। फिर जाके फिशेस को बहुत सारा दाना डालते हैं और वो ना तम का बकेट छीन लेता है दाना डालने वाला। तो तम कहता है ये खुद मत खा लेना, ये मछलियों का दाना है। और वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर लास्ट में वो लोग जाते हैं जहाँ मिट्टी की एक स्लेट टाइप में होता है, वहाँ उन लोग को नाम लिखना पड़ता है। तभी मैसी का तम को मैसेज आता है कि वो लोग यहाँ से चले गए। तो तम कहता है ठीक है और वो एक स्लेट उठा के अपना नाम लिखता है। तो फिर वो अपना नाम हटा के अपना और ओ का नाम लिखने लगता है। तो वो ओ से उसका रियल नाम पूछता है। तो उससे कहता है मेरा नाम है क्रिस्टोफर बोनियन। तो वो कहता है अपना असली नाम बताओ। तो वो अपनी आईडी दिखाने लगता है वो। तो तम कहता है मुझे तो लगा तुम एशियन हो, बट तुमने एक ऐसा नाम ढूंढ रखा है। तम नाम लिखने के बाद उसे कहता है मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया है मोजो और उसके फ्रेंड वहाँ से चले गए, तो अब हमें 8 टेम्पल चलना चाहिए। वो कहता है ठीक है। तो तम कहता है बट वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ करना है, और वो एक रोज़ निकाल कर ओ को देता है। तो ओ तम से रोज़ छीन के फेंक देता है और कहता है इसको क्यों लिए है, इसको फेंको यहाँ से। तो तम कहता है बट ये देवी उमा के लिए था। तो ओ कहता है तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। तम कहता है तुम पहले सुनते हो किसी की। तो ओ वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों देवी के सामने उनकी पूजा करते हैं और तम कहता है ए देवी माँ प्लीज़ मुझे एक प्रिटी सुंदर इंटेलिजेंट और बहुत ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड देना। तो वो कहता है सेम मुझे भी। तो तम कहता है ये कोई न्यूडल का बाउल नहीं है जो तुमने भी सेम ऑर्डर कर दिया है। और वो दोनों अगरबत्ती पॉट में लगाने के लिए लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और उन दोनों को कहती है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, और वो दोनों साइड हट जाते हैं। वो अगरबत्ती लगा के तम को देखने लगती है और तम उसे प्यार से देखने लगता है, बट वो अगरबत्ती लगा के उस लड़की को देखने लगता है। तो वो दोनों का क्यूट सा इंटरेक्शन देख के तम को अच्छा नहीं लगता और वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तो वो तम को चढ़ाते हुए कहता है अगरबत्ती लगाओ, क्या आप तुमसे अगरबत्ती नहीं लगाई जाएगी। तो तम जल्दी से अगरबत्ती लगा देता है। फिर वो दोनों मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। तो तम कहता है अब हमारे पास सिर्फ एक टेम्पल बचा है। तो वो कहता है हाँ तो हमें क्या करना है, चलो यहाँ से। तो तम कहता है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें देख के परेशान हो गया हूँ, एकदम बीमार सी हालत हो गई है। अब तो बस मैं ये चाहता हूँ कितने जल्दी तुमसे दूर भागूँ, तो बस एक टेम्पल और रह गया है। तो और वो कहता है सोच क्या रहे हो, जल्दी से ड्राइवर को कॉल करो ताकि वो टैक्सी लेकर आए। तो तम कॉल करते हुए एक पोस्टर देखता है मूवी का और उसे कहता है क्या हम मूवी देखें। तो वो कहता है बट मुझे मूवी नहीं देखनी है और जल्दी कॉल करो। तो ड्राइवर फ़ोन उठाता है और वो दोनों टुक टुक बुला लेते हैं। वो दोनों टुक टुक में बैठ के जाने लगते हैं, बट मूवी का प्रोमो देखकर और वहाँ इतना अच्छा मेला देखकर वो दोनों उतर जाते हैं और टेम्पल के फेयर यानी कि मेले में जाके घूमने लगते हैं। ढेर सारी मस्ती करते हैं, ढेर सारे गेम्स खेलते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। फिर जाके वो लोग मूवी देखने लगते हैं। वो तम का वेट करता है और तम मीट बॉल्स लेकर उसके पास आता है। तो वो कहता है इतना टाइम कैसे लग गया। तो तम कहता है मीट बॉल्स की दुकान पर जब वो लेने गया मीट बॉल्स, तो जो सेलर था वो उसको ही दुकान पे छोड़कर कहीं चला गया था। तो उसने खुद मीट बॉल्स बनाए और तब जाके वो आ पाया। तो वो हंसते हुए कहता है यही तुम्हारी पनिशमेंट है। फिर वो दोनों मूवी देखने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ओ तम से कहता है तुमने मुझे अपने फ्रेंडों से क्यों बचाया। तम कहता है मैंने कहा था ना सिर्फ मैं अपने बैच के लिए ये सब कर रहा हूँ। तो वो कहता है
क्या तुम सिर्फ अपने बैच के लिए मेरे साथ हो? जब तक तुम्हारा बैच मेरे पास रहेगा तब तक ही सिर्फ तुम मेरी हेल्प करोगे। तो टॉम कहता है, अगर 9 टेपमल्स की विज़िट तक मुझे ये बैच नहीं मिला तो फिर मुझे परवाह ही नहीं है, ये मेरे पास रहे या ना रहे। तो वो कहता है, क्या तुम सिर्फ इस बैच के लिए इतनी सारी मेरिट और पेयर्स कर रहे थे? तो टॉम पहले तो कहता है हाँ, फिर कहता है ना, और मुझे पता है। तो वो दोनों स्माइल करने लगते हैं और साथ में प्यारी सी मूवी एंजॉय करता है। तब अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल करता है ताकि वो उसके ऊपर हल्का सा सिर रख के बैठ सके और अच्छे से मूवी एंजॉय कर सके। फिर वो दोनों कंफर्टेबल होकर मूवी देखते हैं और जब मूवी ख़त्म हो जाती तो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। टॉम कहता है, मुझे पटाया जाने का मन हो गया मूवी देखकर। तो वो जाता है और कंप्यूटर से प्रोजेक्टर की हेल्प से वहाँ पटाया का एक इमेज बना देता है और वो दोनों उस इमेज को जाकर अपने हाथ से टच करने लगते हैं। फिर टॉम ओ से कहता है कि आज तुम अपने घर चले जाओगे? ओ कहता है, मेरा घर बहुत दूर है और इस टाइम मुझे नहीं लगता मुझे कोई भी राइड मिलेगी। तो वो कहता है, तुम क्या अपने घर चले जाओगे? तो टॉम कहता है, नहीं, मेरा घर भी दूर है और मैं आज होटल में रुकूंगा। तो क्या तुम मेरे साथ आज रुकोगे? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो कहता है, अरे मैं अनकंफर्टेबल क्यों होऊंगा, और वैसे भी जो कल रात में हुआ था वो ज़रूरी नहीं है आज रात भी होगा। और फिर हम देखते हैं वो दोनों एक प्यारा सा किस करते हुए होटल रूम में जाते हैं, एंट्री करते हैं और इंटीमेट होते हैं। और इंटीमेट होने के बाद टॉम तो बहुत खुश हो रहा था, बट ओ को यही याद आ रहा था कि उसने फिर आज वही सब कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉम अपने स्कूल का शर्ट धुल रहा था। तभी ओ उसको अपनी शर्ट देकर कहता है, क्या तुम भी मेरी शर्ट धो लोगे? तो टॉम कहता है, मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों टी शर्ट ऐसे टाइम पे इस मोमेंट पे एक साथ होंगी। और वो उसके पास ही बैठ जाता है और उसके टैटू को देखकर कहता है, ये क्या है? तो टॉम बोलता है, ये टैटू स्टिकर है और जब भी मैं नहाता हूँ या मुझे पसीना आता है तो ये निकल जाता है और मैं कैसे भी करके ग्रुप का लीडर बनना चाहता था, इसलिए मैं ये सब करता हूँ। तो वो कहता है, तुम इतने बैडली क्यों ग्रुप के लीडर बनना चाहते हो? मुझे अभी आंसर करो। टॉम पहले आंसर देने से मना करता है, बट फिर कहता है, बहुत जल्दी मेरे स्कूल ख़त्म होने वाले हैं और मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है मैसी के अलावा, इसलिए मुझे ग्रुप लीडर बनना है। तुम्हें ये वियर्ड नहीं लगता कि एक टेक्निकल स्कूल के एक स्टूडेंट के पास एक भी फ्रेंड नहीं है या एक भी ग्रुप नहीं है? तो वो कहता है, कैसे? टॉम कहता है, तुमने नहीं सुना है, टेक्निकल जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनका एक अपना ग्रुप होता है जिसमें वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए परवाह करते हैं और एक दूसरे के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं, गैंग बना के एक दूसरे को मारते हैं, और मुझे यही सब करना था। तो वो कहता है, ये सब सिर्फ मूवीज़ में होता है, तो तुम क्यों इतने पागल हो इन सब चीज़ों के लिए? तो टॉम कहता है, क्या मैं अपनी जो ड्रीम स्कूल लाइफ है मैं उसको एंजॉय नहीं कर सकता हूँ? ये सब करना गलत है? तो वो कहता है, ये गलत नहीं है, बट सोचो अगर तुम अपना बैच वापस नहीं ले गए तो तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें फ्रेंड भी मानेंगे या वो ग्रुप का लीडर मानेंगे? तुम्हारा बैच नहीं है तुम्हारे पास, तुम पीटे गए हो, बट इस सब से तुम्हारे फ्रेंड को कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसा कुछ मेरे फ्रेंड के साथ होता ना, तो ना मैं उसको मारता जिसने ये सब किया होता मेरे फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी फ्रेंड की परवाह होती, ना कि ये फालतू के बैच की। और तुम्हारे पास ऐसे फ्रेंड होने चाहिए। तो तुमको अच्छा नहीं लगता और वो उसे कहता है, मुझे कपड़े धुलने के लिए स्पेस चाहिए, तो तुम यहाँ से हटो। और वो कपड़े धुलने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बियर की कैन उठा के पीने लगता है। तो वो उससे कहता है, तुम कितने क्यूट हो। तो टॉम कहता है, मेरा नाम टॉम है। फिर बियर पीते हुए कहता है,
क्या तुम मेरे टैटू हटाने में मेरी हेल्प करोगे? वैसे भी वो आधा मिट चुका है। तम भी ओ के टैटू देखने लगता है और एक तो ओ कहता है, ये टैटू मैंने अपनी ग्रैंड माँ को परेशान करने के लिए बनाए थे, बट मुझे नहीं पता था मेरा नया टारगेट तुम होगे। तो तम कहता है, तुम हमेशा अपनी ग्रैंड माँ की बातें करते रहते हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ वो कहाँ है? और ये सारी पूजा क्या तुम उनके लिए कर रहे हो? तो वो कहता है, हाँ, उनको अल्जाइमर है और वो उनको खोजना चाहता हूँ। तो तम कहता है, क्या वो तुम्हें मिली? तो वो कहता है, हाँ, मुझे एक बार वो मेरे पड़ोस में ही मिल गई थी। तभी मैं इस पूजा करने आया था ताकि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर सकूं। तुम्हें पता, मैं बहुत ही गुस्सा आता है, बट एक दिन जब मेरी ग्रैंड माँ मेरे पास आई थी ना, तो वो तो को पकड़ के कहता है, वो ऐसे मुझसे बोली, एम्बुलेंस को कॉल कर दो, मेरे ग्रैंडसन को कोई मार रहा है बहुत तेज़, मेरा फ़ोन ले लो, मेरे पैसे ले लो, बट प्लीज़ मेरे ग्रैंडसन को बचा लो। और ये सब कहते हुए वो रो रही थी। अगर इस डिसीज़ से ना उनकी मेमोरी पूरी लॉस्ट हो गई है, बट मैं चाहता हूँ अगर उनकी मेमोरी वापस आएगी ना, तो अब मैं सिर्फ उनके साथ स्वीट से मेमोरीज क्रिएट करना चाहता हूँ। तो तम कहता है, तभी तुम अब फाइट्स नहीं लड़ते हो और ये सब सिर्फ प्रिटेंड करते हो। तो वो कहता है, हाँ, ये पेंट फेक ही क्यों ना हो, बट ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो तम कहता है, तुम बहुत अनोइंग हो, तुम वो सब कर लेते हो जो तुम्हें करना होता है। तो वो एक स्माइल करता है और तम का पूरा टैटू रफ कर देता है। तम अपनी टी शर्ट वापस पहनता है और उसे पूछता है, तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? वो कहता है, मैं कुछ नहीं करता, वो चाहे मुझे बॉटम समझे या गैंग का लीडर समझे, और मुझे उनकी सोच से फ़र्क ही क्या पड़ता है। मुझे उनसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड नहीं है। मैं सिर्फ उनकी परवाह करता हूँ जो मेरे फ्रेंड है या जिनको मैं प्यार करता हूँ। ये सब सुनकर तम एक स्माइल करने लगता है और मैं चाहता हूँ ना कि तुम भी सेम करो। तो तम उसके कान को पकड़ के कहता है, तुम्हारे कान लाल हो रहे हैं। तो वो कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बियर पी है। तो तम कहता है, तुमने कब पी? मैंने तो नहीं देखी, झूठ कम बोलो। तो वो कहता है, हम कुछ करते हैं, यहाँ बैठे बैठे मुझे बोरिंग लग रहा है। और वो दोनों जाकर एक दीवार से कान लगाकर दूसरे कमरे की आवाज़ें सुनने लगते हैं। वो कहता है, उसे आज मार डालेगा। तो तम कहता है, हाँ, जैसे अभी तुम कर रहे थे। तो वो उसे प्लो से मारने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तम और ओ दोनों का ही मन नहीं कर रहा था कहीं जाने का, आपस में एक दूसरे को छोड़ने का, बट फिर भी वो दोनों उठते हैं, रेडी होते हैं और अपने लास्ट और 8 टेम्पल पहुंच जाते हैं विज़िट करने के लिए। ओ वहाँ जाकर कहता है, इस टेम्पल में हमें क्या करना होगा? तो तम कहता है, यहाँ हमें बुद्धा की जो मूर्ति है उसे नहलाना होगा। तो वो कहता है, हम ये कैसे करेंगे? तो तम कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है, हमें जल से, पवित्र जल से बुद्धा की इमेज को बस धुलना होगा। तो वो कहता है, ये एक जंगल में बना हुआ मंदिर है, यहाँ कोई पानी सील नहीं कर रहा है, तो हम बाउल और पवित्र जल कहाँ से लाएंगे? तो तम कहता है, तुम कितने स्टूपिड हो। तो वो कहता है, मैं स्टूपिड हूँ या नहीं हूँ, या स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, यहाँ हम कहाँ से लाएंगे ये सारी चीज़ें? तो तम कहता है, जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तो मैंने पहले ही कॉर्नर में एक शॉप देखी थी जहाँ से हम बाउल और पवित्र जल लेकर आ सकते हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहता है, तुम चले जाओ, मेरे लिए भी ले आना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, हायर गॉड की प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा इसके बदले, और मैं यहाँ तुम्हारा वेट करता हूँ। तो तम पानी लेने चला जाता है और उसे मैसी मिलता है। तो वो मैसी को देखकर कहता है, और लोग कहाँ हैं? तभी मैसी वहाँ आकर कहता है, तुमने अभी तक अपना बैच वापस नहीं लिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, वो अपने पैंट में से बैच निकाल रहा था
उसे लगता है तम वापस आ गया, तो वो कहता है तुम वापस आ गए। तभी वहाँ मोजो तम के साथ और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ओ के पास आते हैं। उसको पकड़कर मंदिर के बाहर ले जाकर एक पेड़ के पास फेंक देते हैं और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो वो कहता है एक एक करके आओ ना, मुझसे फ़ाइट करो, क्यों एक साथ मुझे अकेले के साथ फ़ाइट कर रहे हो। और ओ को समझ नहीं आता, तो वो तम से कहता है गैंग लीडर तुम मुझसे लड़ो, मैंने तुम्हारा बैच छीना है ना, तो तुम मुझसे आके लड़ो। बट तम उसको समझाने जाता है, बट ओ उसको ही अटैक करके मारने लगता है। तो तम भी उसको मार देता है एक पंच और वो पेड़ के पास जाके गिर जाता है और तम के सारे फ्रेंड्स ओ को मारने लगते हैं। जब वो बहुत बुरी तरीके से पिट जाता है तो तम अपने फ्रेंड्स को रोकता है और कहता है ये पहले ही गिर चुका हो, अब और कितना मारोगे। तो मोजो कहता है बट तुमने अपना बैच वापस नहीं लिया। तो तम कहता है अगर मैं अपना बैच वापस ले लूँगा तो इसको मारोगे तो नहीं। तो कहता है ठीक है। तो तम ओ के बैंड से अपना बैच वापस लेने लगता है। तो मोजो कहता है तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है, तो अब तुम्हें इसका बैच नहीं पूरा पैंट लेना पड़ेगा। तम को अच्छा तो नहीं लगता, बट फिर भी वो ओ का पैंट उतारने लगता है, जबकि उसको पता था ये पैंट ओ के लिए कितना प्रीसियस है। ओ उसको रोकता है बट वो रोक नहीं पाता और तम उसका पैंट निकाल लेता है। फिर वो मोजो से कहता है ये घर कैसे जा पाएगा। मोजो कहता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और देखो ये रोने लगा है। तब हम देखते हैं कि ओ बहुत ज़्यादा सैड हो गया था और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तम अपनी वही टुक में बैठा था और उसके सारे फ्रेंड उसके साथ थे। मोजो ओ का बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है उसका फेस देखा तुमने, कैसा रोने सा लगा था वो। और जब अपनी गैंग में रहता है तो कितना होशियार बनता है, बट आज देखो पिटकर उसको कैसे लगा होगा। और वो उसके पैंट में देखता है कि उसका तो बैच ही नहीं है। तभी तम देखता है और उसको याद आता है कि ओ ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे गिफ्ट देगा। तो वो जल्दी टुक रुकाता है और वहाँ से जाने लगता है। मैसी तम को रोकता है बट तम किसी की भी नहीं सुनता और वापस भागकर टेंपल पहुँच जाता है। वो ओ को ढूंढने लगता है, पेड़ के पास ओ नहीं मिलता, तो वो मंदिर के अंदर जाता है जहाँ ओ मंदिर से बाहर जा रहा था। तम उसे रोकता है तो ओ कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ। तो ओ कहता है तुम्हारे लिए पैंट इतना ज़रूरी था, तुम्हें उनको रोकना चाहिए था। तो तम कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो तम कहता है तुम्हारे पास चॉइस थी पर तुम कुछ करना नहीं चाहते थे। और तम का बैच उसको वापस लौटा के कहता है अब तुम मुझसे दूर रहना, और वहाँ से जाने लगता है। तो तम उसका हाथ पकड़ के कहता है आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और यहीं पर हमारा एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट करना। आप लोगों के कमेंट बहुत प्यारे होते हैं और मुझे भी मोटिवेट करते हैं वीडियो अच्छे से बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, एंजॉय द वीडियो।